बढ़ते हैं आगे। जयपुर से अहम खबर है, ललित के पवार कमेटी गठित करने के आदेश जारी किए गए हैं। नवगठित 17 जिलों और 3 संभागों के लिए बनी है कमेटी। मंत्रिमंडलीय उप समिति को सहयोग देगी ललित के पवार कमेटी। वित्त विभाग के एसीएस, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के एसीएस, गृह विभाग के एसीएस को भी समिति सदस्य बनाया गया। राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव होंगे कमेटी के सदस्य सचिव। राजस्व विभाग ने जारी किए हैं कमेटी गठित करने के आदेश। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतुराज, ललित के पवार कमेटी गठित करने के आदेश यहां पर जारी की गई, किस तरह से मददगार साबित होगी नवगठित कमेटी के लिए? देखिए, जो नवगठित 17 जिले हैं और 3 संभाग हैं, उनकी पूरी समीक्षा चूंकि की जानी है। और आज जो इसको लेकर मंत्रिमंडल उप समिति थी, उसकी भी बैठक हो गई है और बैठक ने कई बिंदु निर्देशित किए हैं ललित के पवार कमेटी को। तो विधिवत एक आदेश जारी हो गया इस पवार कमेटी के गठन का। और पवार कमेटी जो दिशा निर्देश मिलेंगे मंत्रिमंडलीय उप समिति के समय समय पर, वो उन दिशा निर्देशों के आधार पर काम करेगी। लेकिन क्योंकि जो आधार है बेसिकली, वो आधार क्या है, जनसंख्या का या फिर जो क्षेत्रफल है उसका आधार है, या फिर अन्य जो भी तमाम आधार हैं, उन आधारों को लेकर किस तरह से फील्ड में जाकर नाप जोख करने के और अन्य तमाम बिंदुओं को लेकर कामकाज जो किया जाना है फील्ड में, वह कामकाज ये ललित के पवार कमेटी करेगी। और जो ललित के पवार कमेटी अपनी रिपोर्ट इस कमेटी को देगी मंत्रिमंडलीय समिति, उसके आधार पर सिफारिश करेगी मंत्रिमंडलीय समिति। तो यह मंत्रिमंडलीय समिति जो सिफारिश करेगी वो मुख्यमंत्री को सौंपेगी अपनी रिपोर्ट, और संभवतः ये रिपोर्ट कैबिनेट में भी जाएगी। अभी जो रुख लगा मंत्रिमंडलीय समिति का, वह यह रुख लगा कि किसी भी जिले को जो उसको मर्ज करने की बात यहाँ अभी तक कमेटी नहीं विचार कर रही है, बल्कि जो संसाधन जुटाए जाने हैं 17 जिलों और 3 संभागों के लिए, उनको विचार कर रही है। और साथ ही जो भौगोलिक सीमा है उसकी युक्ति संगत व्याख्या हो और युक्ति संगत निर्धारण हो, इस बात को लेकर कमेटी मुख्य रूप से फोकस किए हुए है। लेकिन ऋतुराज, ये कमेटी अपने मुताबिक ही पूरी जांच कर इसकी रिपोर्ट तैयार करके देगी या इसके लिए भी कोई डेडलाइन है? देखिए, कमेटी के सामने अभी कोई डेडलाइन जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है कि 1-2 महीने इस काम में, पूरे काम में लगेंगे, क्योंकि इसमें फील्ड वर्क ज्यादा होगा। क्योंकि इनका ये मानना है, जो मंत्रिमंडलीय उप समिति का, वह ये कि जो सियासी लाभ के को देखते हुए, सियासी लाभ कमाने की मंशा के आधार पर पिछली सरकार ने ये नए जिले गठित किए हैं। तो जिन क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है नए जिलों में, वो क्षेत्र वस्तुतः उन जिलों में शामिल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इसको लेकर मुख्यतः निर्धारण करने वाली है कमेटी। चलिए, बहुत शुक्रिया ऋतुराज जी आपका इस पूरी बातचीत के लिए।